हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आपकी थर्ड लिस्ट आनी है, ये लिस्ट आपकी कब आएगी, इस बात को लेकर काफ़ी संशय चल रहा है सोशल मीडिया पर भी। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो वैकेंट सीट हैं, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित करा गया था कि जो 4631 सीटें हैं, जी हाँ, 4631 सीटें सरकार ने, ये किस हिसाब से जो आपकी सीटें हैं उन वो जो सीटों की संख्या घटाकर सरकार ने आखिर क्यों उसमें सीटों की संख्या बताई थी, और क्या ये 1133 जो सीटें हैं ये एससी में जुड़ेंगी या ये यूआर को दे दी जाएंगी। वहीं पर बात करने वाले हैं कि दोस्तों पंचायत चुनाव का जो आचार संहिता है उस पर आपको इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और आखिर कब तक ये जो आपकी थर्ड लिस्ट है जिसका आप वेट कर रहे हैं ये जारी कब हो सकती है। और वहीं पर बात करेंगे कि एमआरसी मुद्दे आखिर चल क्या रहा है, एमआरसी मुद्दे पर इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। जी हाँ, जो सरकार ने जो प्रारंभ में बताया था, जब उन्होंने 4631 सीटों का डाटा दिया था उस समय, लेकिन ये सभी जो सब आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी लेट होगा इस काउंसलिंग में होना, समझ लीजिए आप सभी का फ़ायदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेट से आपका क्या फ़ायदा, तो दोस्तों आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि अब आपकी लड़ाई है, ये अब आपकी लड़ाई है। आप इसको जारी रखिएगा संयम के साथ, धैर्य के साथ। जो अपने यहाँ के बीएसए हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपने यहाँ के जो बीएसए होते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिक्त सीटें हैं उनका डाटा एक्चुअल में निकालिए, और बीएसए के द्वारा दोस्तों जो डाटा है जो भेजा जाएगा, ठीक है, एससीईआरटी को, वो डाटा भेजवाने में उनका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करें, जिससे कि वो बिल्कुल सही और एक्चुअल डाटा दोस्तों वहाँ तक भेज सके। ठीक है, देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि कल से, जो परसों न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2 मई तक हो सकता है आपका ये जो पंचायत चुनाव की वजह से आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है नहीं भी आ सकती है। तो दोस्तों ये केवल एक संभावना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सरकार चाहे, अगर सरकार ने जो अनुमति है, अनुमति लेकर भी दोस्तों वो आपकी थर्ड लिस्ट कर सकती है पंचायत चुनाव। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पंचायत चुनाव के बीच में भी, यानी कि 15 अप्रैल तक भी आपकी जो लिस्ट है वो आ सकती है, लेकिन बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव आयोग से इसकी परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। अगर सच में उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी का हित चाहती है और उन अभ्यर्थियों की जो थर्ड मेरिट लिस्ट अगर वो घोषित करना चाहती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर एमआरसी मुद्दा भी इस समय गरमाया हुआ है, उसकी जो सुनवाई है उस सुनवाई में भी उत्तर प्रदेश सरकार से काउंटर मांगे गए हैं कि कितने बच्चों ने ओवरलैप किया है, ओबीसी अभ्यर्थी कितने हैं और जनरल अभ्यर्थी कितने हैं और एससी अभ्यर्थी कितने हैं, उनकी लिस्ट क्या है। उन सब डाटा जो एमआरसी मुद्दा प्रकरण भी दोस्तों चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं कुछ ऐसे ज़िले आपको दिखा देता हूं जहां पर सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है, और आप सभी को इन ज़िलों में जो मेरिट है, जो बच्चों के नाम हैं वो अच्छे खासे यहाँ पर देखने के मिल। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बलिया की। जी हाँ, बलिया में 87 जो है, ये सारी जो रिक्त सीटें हैं, ये सारा जो आंकड़ा है दोस्तों, ये सारा आरटीआई के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये डाटा आप सभी को तभी मिल पा रहा है जब आप सभी बीएसए ऑफिस में, आप अकेले ना जाइएगा, क्योंकि 4-5 लोग इकट्ठा होकर बीएसए ऑफिस जाइएगा, तभी आपको ये एक्चुअल में डाटा मिलेगा। तो बलिया में 87 और जौनपुर में 147, महाराजगंज में 113, बिजनौर में 85, देवरिया में 95, कासगंज में 113। जी हाँ, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें जो सीटों की संख्या है वो 80 प्लस, यानी कि सारे जो हैं अच्छी खासी है। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो रिक्त सीटों की सूचना दोस्तों मुझे मिल पा रही है वो है गोंडा। जी हाँ, गोंडा में 212 सीटें रिक्त हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि गोंडा में 212 रिक्त सीटें हैं। तो बहुत सारे ऐसे, जो अगर ये एक्चुअल में सारा डाटा मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 2300 के आसपास, यानी कि 2300 के आसपास जो रिक्त सीटें हैं एक्चुअल में दोस्तों, ये आपकी 4631 और प्लस 1133 सीटों में दोस्तों जुड़ सकती है। तो आप सभी को इसके लिए प्रयास करना होगा, प्रयासरत रहिए दोस्तों। अगर आप प्रयास करेंगे तभी ये जो एक्चुअल सीटें हैं ये आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट में जुड़ सकती हैं, वरना सरकार आप सभी जानते हैं कि इनको टाल देगी। और दूसरी बार एक और मैं आपको यहाँ पर सचेत कर दूँ
कि इस मेरिट लिस्ट के अलावा अन्य कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। बशर्ते कोशिश कीजिएगा कि सारी सीटें इसी में आप ऐड करा लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, तो सरकार का ध्यान अब इस वैकेंसी पर नहीं रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो सीटों की संख्या उसको बढ़वाया जाए। वहीं पर सरकार द्वारा रिक्त सीटों की जो संख्या है वो 4631 बताई गई है, और जो एसटी की सीटें हैं वो एससी में जोड़ने की बात यहाँ पर मंत्री द्वारा दोस्तों की गई है। तो कुल मिलाकर 1133, और अगर हम इन सीटों को जोड़ें तो सरकार के द्वारा जो घोषित किया गया है कि 5764 सीटें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोस्तों 8300 के आसपास 8300 के आसपास दोस्तों यहाँ पर ये सीटें मिल रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर किसी का डाटा है, कोई 8000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 5600 बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है। दोस्तों ये डाटा में ये सारे चाहिए 8300 ये जो सीटें बढ़ रही हैं, अगर मैं 75 जिलों की बात करूं तो उनके बेसिस पे मैं दोस्तों जो मुझे अच्छे रुझान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, उस बेसिस पे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। वहीं पर लगभग 23 सीटों के बढ़ने की जो संभावना है, लेकिन ये संभावना है, ठीक है, बढ़ेंगी तभी जब आप निरंतर अपने ज़िले में सीटों को जो लेकर दोस्तों प्रयासरत रहेंगे। तो 5764 जो सरकार द्वारा घोषित सीटें हैं, और अनुमानित अगर 2300 सीटें अगर ये बढ़ जाती हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 8064 सीटों पर, जी हाँ 8064 सीटों पर यहाँ पर जो सीधे आपको फ़ायदा हो सकता है। जो थर्ड मेरिट लिस्ट वाले जो बच्चे हैं, जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। अब देखिए आप कट ऑफ की बात करें, वैसे तो कट ऑफ का जो अनुमान है दोस्तों वो तभी भी लगाया जाता है कि जो किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर केवल कैटेगरी वाइज सीटें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। तो टोटल 8064 सीटों पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पूर्व की जो कट ऑफ है आप सभी जानते हैं कि 67.10, ओबीसी की 66.70, और सबसे जो जो टफ़ है, यानी कि टफ़ कंपटीशन है, यानी कि पॉइंटों में जो मेरिट लिस्ट है, पॉइंटों में जो मेरिट गिरने के चांस हैं, वो दोस्तों आप सभी जान पा रहे हैं कि ओबीसी में होगा। और आप सभी जानते हैं कि अब क्योंकि मेरिट लिस्ट सारे तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ओवरलैपिंग होना भी यहाँ पर मुश्किल ना के बराबर। वहीं पर एससी की 61.10, ठीक है, ये 10 है, 01 में से लिखा गया है दोस्तों। तो आपकी जो संभावित कट ऑफ हो सकती है, देखिए केवल ये अनुमानित कट ऑफ है, आपके अनुसार क्या जा सकती है और आपके अनुसार सीटों का आंकड़ा क्या हो सकता है, और आपके ज़िले में कितनी सीटें आप बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी जो भी अन्य कोई, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं संभावित। तो जो यूआर की कट ऑफ है दोस्तों वो 67.10 से 66.32 तक आने की संभावना है। वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो 66.73 से दोस्तों ये 65.87 तक यहाँ पर जाने की संभावना। वहीं पर एससी वाले जो भाई बहन हैं उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा नज़र होता आ रहा है। जी हाँ, 61.10 से ये आपकी 58, जी हाँ 58 प्लस वाले अभ्यर्थी अपना आप को सेफ समझें। और देखिए वैसे तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिटलरी तुगलकी फरमान के लिए सरकार जानी जाती है, फिर भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल रेडी करके रखिए, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं कि सरकार किस दिन क्या कर दे। तो आप सभी अभ्यर्थी सबसे पहले तो प्रयास कीजिए कि जो सीटों की संख्या उसको बढ़वाया जाए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, अपडेट हैं, ज्ञापन हैं बीआरसी के में, और इन सब के बारे में जो भी अपडेट है दोस्तों वो हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रयास दोस्तों करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।